पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3-3 बार पहनी, तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा। बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ और ये दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठो, साड़ी सेम है, वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है। नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्जाम मेरे पे लगाए कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तो तेरे ऐप छुपाने के लिए मेरे पे इल्जाम लगा रहे। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। तो फिर वैसे ही हुआ ना? नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल हुई। बिल्कुल, क्या बात? आप बताओ भैया। हाँ बताओ। इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। सही बात। इनके साथ रह रह के मैं बन गई। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नॉलेज है, फैमिली कोर्ट है, वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और इस शादी को नॉलेज कर सकते हैं। आदिल आज भी, सॉरी बल्कि आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज बोला, ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है जी। सिक्के के दोनों पहले एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी जिंदगी में आए, मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूं। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी जिंदगी में एक भगवान की तरह आए, मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया, एंड तक मेरी माँ की जबान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख 2 लाख 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। रेलेवेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी? जवाब देने देना भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ, मेरी माँ सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे, उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए, मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने, भरत भाई मेरा जो है आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने मदद किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किडी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया,
मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, सी ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट की गाड़ियों में, इसको लेकर अभी क्या स्टेटस है? वो आप बताइए तो चेक। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे। आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है और पीडीसीज दिया। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड है, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास है। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया, वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दें। के केस में किया है या मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। पहले मैं नहीं आई थी, आज मैं, जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्जाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई की मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक आरटीआई डालिए और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था, क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके और फिर ये सवाल उससे कितना उन्होंने, या 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने, एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ। और वो जो उसने कहता ना क्या, देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी मासियाँ पीछे बैठी है, बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हराम ने क्या किया बताइए। मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होके आ गया, क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया, मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मैरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा। हाँ बताइए, मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने। और आदिल ने मुझे बोला, बोलिए आपको सबको चांस मिलेगा, रुकिए। हाँ, मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम पे प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है, आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है, कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है।